टीवी टॉक शोज़ में आमिर डोगर साहब जो चीफ वेप हैं उन्होंने कंफर्म किया नदीम मलिक साहब के शो में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में कहा कि वो चाहते हैं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ अरसा के लिए कंटिन्यू करें, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई वो समरी में जो तरीक़ाकार था वो उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लकूना आया तो वो दूर कर लिया जाएगा, फवाद चौधरी साहब ने कहा गया। लेकिन कल इनमें से कोई भी प्रोग्राम ना नदीम मलिक साहब का, ना शाहजेब खानज़ादा का, ना किसी और का जिसने इस इशू को टच किया वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं हुआ, या हुआ तो उसके अंदर से ये सेगमेंट और ये गुफ्तगू निकाल दी। तो हमने इन न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम में ज़ाहिर बात हमने काम किया है, हमने रवाबित किए, पूछा क्या हुआ क्यों, तो वो बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई। उन्होंने कहा भाई ये हमें ISPR या अस्करी हुकाम ने या ISI के मीडिया विंग ने नहीं कहा कि आप ये निकाल दीजिए, ये हमें हुकूमत ने मना किया है, हुकूमत ने सेंसर करवाए हैं। हमने कहा है, उन्होंने कहा जी, और हुकूमत ने साथ ही अपने चीफ वेब को वो शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। हमने फिर मजीद प्रोब किया तो पता चला कि अस्करी हुकाम की तरफ से बार बार न्यूज़ चैनल्स को ये बताया जा रहा है अप्रोच करके, चाहे वो अखबारों के न्यूज़ रूम्स हों या न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हों, कि हमने कोई समरी नहीं भेजी हुकूमत को। 3 नाम छोड़े, हमने एक नाम की समरी भी नहीं भेजी, और ये भी कहा गया कि ये जो हुकूमत आपसे खबर चलवा रही है कि 3 नामों की समरी मौसूल होगी, मुलाकातें होंगी या इंटरव्यूज़ होंगे या मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा हमने कोई समरी भेजी नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत तो ये तासुर दे रही थी। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि मुशावरत पहले मुकम्मल होगी का ट्वीट किया, फिर उन्होंने कहा कि इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, मुलाकातें होंगी जो वैसे ही होती हैं, इसमें कोई इंटरव्यू वाली बात नहीं, गलत तासुर ना दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून के मुताबिक तकर्री होगी। तो इस पर भी हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि आइन और कानून में, यानी कि आर्मी एक्ट में कहीं पर भी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म तैनात करता है। ये एक ट्रेडिशन रही है कि जो आर्मी चीफ होते थे वो कुछ नाम लेके जाते थे वज़ीर-ए-आज़म के पास, एक पेपर पे लिखे होते थे नाम, वज़ीर-ए-आज़म को जाके ब्रीफ करते थे कि ये इनमें से DGISI बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म वो नाम पढ़ते थे, वो उनमें से किसी एक नाम के ऊपर टिक कर देते थे, सिंपल, और फिर आर्मी चीफ वापस जाते थे, वो जाके उस नाम की पोस्टिंग का ऑर्डर करते थे कि वो DGISI होंगे, और ISPR एक सिंपल प्रेस रिलीज जारी कर देता था। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस रात बनी गाला गए, अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में गाड़ियों के काफिले में बनी गाला गए, उनसे मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म को नाम बताया, जनरल नदीम अहमद अंजुम का, वज़ीर-ए-आज़म ने टिक किया, अप्रूव किया, वापस आया, उन्होंने आगे जारी करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म बाद में मुकर गए। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई एग्जिस्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज तक आप ढूंढ लें कि तारीख में कभी भी वज़ीर-ए-आज़म को कोई समरी भिजवाई गई हो, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से चेक कर लीजिए, हमने चेक किया, किसी भी माजी के DGISI की तैनाती की कोई हमें समरी नहीं मिली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो GHQ की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भिजवाई गई हो। हमने ये भी चेक किया कि क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, तो कभी इंटरव्यूज़ भी नहीं हुए। क्या तैनाती से पहले इवन के इनफॉर्मल मुलाकातें भी होती हैं जिन किसी के नाम अगर कभी प्रपोज किए गए हों, तो ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो चाह रहे हैं, तो क्या ये हो भी पाएगा कि नहीं, ये बड़ा ट्रिकी है। और अब हमें अस्करी हुकाम के ज़राए से पता चल रहा है कि कोई समरी नहीं भिजवाई गई, और इनफॉर्मल चैनल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और इनके की मिनिस्टर्स को कन्वे कर दिया गया है कि मैक्सिमम वैसे तो 21 अक्टूबर है, आप 25 अक्टूबर तक भी हम देख लेंगे, उसके बाद यही DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम होंगे और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ही होंगे। और इसके लिए आपको पता है पाकिस्तान में एक
माजी में रवायत रही है, जब हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ था और उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम आया था, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ तो हामिद मीर साहब के पास हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ जो थे वो जाके अपारा ISI के ऑफिस में खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने जो DGI थे या अपना जो जनरल था उसके साथ इजहार यकजहती किया था। तो अब कल आर्मी चीफ भी कराची गए तो वो एक एयर डिफेंस के नए सिस्टम की शमूलियत की सरमनी में शिरकत के लिए थे, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट था एक ऐसे मौके पर जाना, क्योंकि कोर कमांडर कराची नदीम अहमद अंजुम उस तकरीब को होस्ट कर रहे थे और उनके साथ जाके शिरकत करना आर्मी चीफ की तरफ से ये भी एक इजहार यकजहती था कि आई एम स्टैंडिंग बाय माई प्रपोज्ड नेम, माई जनरल, माई नेक्स्ट DGI। दैट वाज द मैसेज। ये मैसेज कल दे दिया गया है। और अब ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो तासुब देते फिर रहे हैं, कल उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी तासुब दिया कि नहीं, मेरे फ़ौज से मिसाली ताल्लुकात हैं, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जिसे कहते हैं कोई अब इबाहम बाकी नहीं, कंसल्टेशन मुकम्मल हो चुकी है, कोई रिफ्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, फलान नहीं, ये नहीं। बहरा के फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि सब गलत तासुब दे रहे हैं, आप देखेंगे 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।